तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक विशाल राज्य में राजा प्रताप सिंह का शासन था। वे अपने भव्य मंदिरों और बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों का लिए प्रसिद्ध थे। राजा बहुत धार्मिक होने का दावा करते थे, पर उनका मुख्य ध्यान दिखावे और प्रशंसा बटोरने पर था। उन्हें लगता था कि वे जितना अधिक धन मंदिरों में खर्च करेंगे और जितनी भव्य पूजाएं करवाएंगे, शिव उनसे उतने ही प्रसन्न होंगे। हर श्रावण मास में राजा स्वयं शिव मंदिर में घंटों बैठकर पूजा करते था, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी दरबारी और प्रजा उन्हें देख रही है। राज्य के एक कोने में एक छोटे से झोपड़े में माली रामू रहता था। रामू बहुत गरीब था, पर उसका हृदय अत्यंत शुद्ध और पवित्र था। वह शिव का सच्चा भक्त था और उसका मानना था कि शिव दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से किए गए समर्पण से प्रसन्न होते हैं। रामू के पास मंदिर में चढ़ाने के लिए बहुमूल्य वस्तुएं नहीं थीं, पर वह हर सुबह अपनी झोपड़ी के पास उगे छोटे छोटे जंगली फूल और बेलपत्र एकत्र करता था। हर श्रावण में वह चुपचाप उन फूलों को पास के एक छोटे उपेक्षित शिव मंदिर में अर्पित कर आता था, जो जंगल के भीतर स्थित था और जहां कोई नहीं जाता था। से लगता था कि शिव वहीं वास करते हैं जहां शांति और निस्वार्थता होती है। एक श्रावण मास में राज्य में भयंकर बाढ़ आ गई। नदियां उफान पर थीं और गांव के गांव जलमग्न हो रहे थे। फसलें बर्बाद हो गईं और हजारों लोग बेघर हो गए। राजा प्रताप सिंह चिंतित हुए, पर उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। उन्होंने तुरंत अपने पंडितों को बुलाया और बाढ़ रोकने के लिए बड़े बड़े यज्ञ और शांति यज्ञ करवाने का आदेश दिया। वे स्वयं मंदिर में घंटों बैठकर प्रार्थना करने लगे, यह मानते हुए कि उनकी पूजा से ही संकट दूर होगा। पूरा राज्य बाढ़ की चपेट में था। लोग भूखे और प्यासे थे और उनके पास रहने को कोई जगह नहीं थी। रामू माली ने ये सब देख उसके पास कुछ भी नहीं था, पर उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने सोचा कि शिव को प्रसन्न करने का ये सही समय है अपनी प्रार्थनाओं को कर्म में बदलना। रामू ने अपनी झोपड़ी के पास कुछ सूखी रोटियां और अपनी थोड़ी सी बची हुई सब्जियां लीं। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जो बाढ़ में फंसे थे। वह दिन रात एक कर देता। वह लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाता, उन्हें अपनी बची हुई रोटियां देता और उन्हें दिलासा देता। उसने देखा कि शिव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि इन पीड़ित लोगों के आंसुओं और उनकी आशा में भी वास करते हैं। उधर राजा प्रताप सिंह के यज्ञ और पूजाएं जारी थीं, पर बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा था। राजा हताश होने लगा। तभी उसके गुप्तचरों ने उसे रामू माली के बारे में बताया कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहा है, जबकि राजा के सारे यज्ञ विफल हो रहे हैं। राजा प्रताप सिंह को पहली बार अपनी दिखावटी भक्ति पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे समझ आया कि उसका सारा वैभव और पूजा पाठ व्यर्थ था, जब उसकी प्रजा संकट में थी। उसने तुरंत अपने सभी अनुष्ठान बंद करवाए। उसने अपने राजसी वस्त्र त्यागे और साधारण कपड़ों में रामू माली के पास पहुंचा। राजा ने रामू को देखा, जो कीचड़ और पानी में सना हुआ लोगों की मदद कर रहा था। राजा ने उसके सामने सिर झुकाया और कहा, रामू, मुझे क्षमा करो, मैं अब तक अज्ञानता में था। मुझे लगता था कि शिव बड़े अनुष्ठानों से प्रसन्न होते हैं, पर तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा समर्पण केवल दिखावे में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा में है। राजा ने तुरंत अपनी सारी सेना को राहत कार्यों में लगाया। उसने अपने शाही खजाने के द्वार खोल दिए और बेघर हुए लोगों के लिए भोजन, आश्रय और कपड़े उपलब्ध करवाए। राजा स्वयं रामू माली के साथ मिलकर लोगों की मदद करने में जुट गया। वह पहली बार अपने हाथों से कीचड़ साफ कर रहा था और लोगों को खाना खिला रहा था। जब राजा ने अपने अहंकार को त्याग कर सच्ची सेवा शुरू की, तो एक चमत्कार हुआ। बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा और सूर्य देव प्रकट हुए। ये देखकर पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। इस घटना ने राजा प्रताप सिंह को सच्चे समर्पण और भक्ति का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। शिव वहीं वास करते हैं जहां हृदय में करुणा होती है।
और हाथ सेवा के लिए उठते हैं। श्रावण का महीना उस राज्य में न केवल शिव के अभिषेक का, बल्कि दिखावे पर सेवा की विजय, अहंकार का त्याग और मानवीय करुणा का भी प्रतीक बन गया। रामू माली का छोटा सा त्याग राजा के हृदय को परिवर्तित कर पूरे राज्य में शांति और समृद्धि ले आया, ये दर्शाते हुए कि शिव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका उनकी सृष्टि के प्रति प्रेम और निस्वार्थ सेवा है। राजा प्रताप सिंह का हृदय अब दिखावे से हटकर सच्चे समर्पण और सेवा से भर गया था। रामू माली की निस्वार्थता ने उन्हें ये सिखाया था कि शिव की कृपा केवल बड़े अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि मानवीय पीड़ा को दूर करने से मिलती है। श्रावण का महीना अब राज्य में करुणा और सेवा का प्रतीक बन गया था और राजा स्वयं लोगों के बीच जाकर उनकी मदद करने लगे थे। परंतु एक बार फिर राज्य में एक नई समस्या ने जन्म लिया, भूख और कुपोषण। बाढ़ के कारण फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई थीं और दूरदराज के इलाकों में भोजन की कमी होने लगी थी। कई बच्चे और बुजुर्ग कुपोषण का शिकार हो रहे थे। राजा ने अपने भंडारों से अनाज वितरित किया, पर वह पर्याप्त नहीं था और यह एक दीर्घकालिक समस्या बनती जा रही थी। राजा चिंतित हुए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान कैसे निकाला जाए। श्रावण का महीना चल रहा था। राजा प्रताप सिंह ने रामू माली को बुलाया और अपनी चिंता व्यक्त की। राजा ने कहा, रामू, हमने लोगों को बाढ़ से बचाया, पर अब वे भूख से मर रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त भोजन नहीं है, अब क्या करें? उद्धरण चिन्ह। रामू माली ने शांत भाव से कहा, महाराज, शिव अन्नपूर्णा के भी स्वामी हैं। वे हमें केवल भोजन देते नहीं, बल्कि उसे उपजाने और सभी तक पहुंचाने का मार्ग भी दिखाते हैं। ये भूख केवल अनाज की कमी नहीं, बल्कि वितरण और भविष्य की योजना की कमी है। रामू ने समझाया, सच्चा समर्पण केवल वर्तमान संकट को दूर करना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए योजना बनाना भी है। हमें केवल भोजन वितरित नहीं करना, बल्कि यह सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने और अपने लिए भोजन उपजा सके। श्रावण मास में राजा प्रताप सिंह ने एक अनोखा अभियान शुरू किया। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि इस श्रावण में सभी लोग मिलकर बंजर पड़ी जमीनों को उपजाऊ बनाएंगे। उन्होंने अपने खजाने से बीज और कृषि उपकरण खरीदे और उन्हें किसानों को मुफ्त में वितरित किया। राजा ने अपने सैनिकों को भी खेतों में काम करने का आदेश दिया, ताकि वे किसानों की मदद कर सकें। राजा स्वयं रामू माली के साथ सबसे पहले उन बंजर पड़ी जमीनों पर काम करने लगे। वे मिट्टी को खोदते, खरपतवार हटाते और बीज बोते। रामू माली ने किसानों को सिखाया कि कैसे कम पानी में भी फसल उगाई जा सकती है और कैसे भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। उन्होंने लोगों को ये भी बताया कि कैसे सहयोग और साझा प्रयास से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। नगर के धर्मपाल सेठ और यशपाल मूर्तिकार पिछली कहानियों के किरदार भी इस अभियान में शामिल हुए। धर्मपाल ने अपने ज्ञान का उपयोग कर लोगों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लाभ समझाए, जबकि यशपाल ने अपनी कला से लोगों को प्रेरणा दी कि कैसे बंजर भूमि को भी एक सुंदर उपवन में बदला जा सकता है। धीरे धीरे राजा, रामू और अन्य सभी के अथक प्रयासों से बंजर भूमि पर हरियाली लौटने लगी। लोगों ने न केवल अनाज, बल्कि सब्जियां और फल भी उगाना शुरू कर दिया। उन्होंने सामूहिक रूप से जलाशयों का निर्माण किया ताकि भविष्य में पानी की कमी न हो। ये केवल खेती नहीं थी, यह आत्मनिर्भरता और साझा जिम्मेदारी का प्रतीक बन रही थी। श्रावण के अंतिम सोमवार तक राज्य के कई हिस्सों में नई फसलें तैयार होने लगी थीं। लोगों के चेहरों पर भूख की चिंता की जगह आत्मविश्वास और संतोष दिखाई दे रहा था। ये देखकर राजा प्रताप सिंह का हृदय गर्व और कृतज्ञता से भर गया। इस घटना ने राजा प्रताप सिंह को सच्ची भक्ति और न्याय का सबसे गहरा पाठ सिखाया। शिव वहीं वास करते हैं जहां हर व्यक्ति को भरपेट भोजन मिले और वह आत्मनिर्भर जीवन जी सके। श्रावण का महीना उस राज्य में न केवल शिव के अभिषेक का, बल्कि आत्मनिर्भरता, खाद्य सुरक्षा और स्थायी समाधान का भी प्रतीक बन गया। रामू माली का असाधारण ज्ञान और राजा का सच्चा समर्पण मिलकर पूरे राज्य को भूख से मुक्ति दिला गए, ये दर्शाते हुए कि शिव की कृपा उन पर बरसती है जो न केवल संकट में मदद करते हैं,
बल्कि भविष्य के लिए भी बुद्धिमत्तापूर्ण योजना बनाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।